सिद्धार्थ यादव, सबसे पहला सवाल आप ही के पास लेकर आती हूं मैं। जब क्लियरली अमित शाह ये कह रहे हैं, और न सिर्फ पहली बार बल्कि इसको एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है, ये कहते हुए कि सीएए कानून नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है, फिर भी क्या वजह है कि कन्विंस नहीं कर पा रहे आप लोगों को कि वो इसका विरोध ना करें? पहले भी विरोध हुआ, आज भी विरोध के स्वर है और ये विरोध आगे भी बना रहेगा, इस बात की संभावना भी है सर। देखिए पूर्णिमा जी, विरोध का क्या कारण है ये तो पूरा देश जानता है और इसलिए देश समय समय पर अपना जवाब भी देता है। विरोध करने वाले मात्र विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, कुछ की मजबूरी है, कुछ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, सबके अपने कारण हो सकते हैं, पर संवैधानिक विरोध तो किसी का भी नहीं है, ये पूरा देश जानता है। इसलिए कन्विंस करने की बात इसमें नहीं है। बात बस ये है कि हमारी एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के नाते, एक देश के नाते हमारी क्या कमिटमेंट है उन लोगों को जो आकस्मिक एक पार्टीशन के बाद भारत में आए, उन लोगों को जो हमारे पड़ोसी देशों में रहते हैं और जो रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार होते हैं। क्या भारत आज जो 21वीं सदी में ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सलूशन बन के उभरता है, क्या वो ये हिम्मत, ये मादा नहीं रखता कि हमारे पड़ोसी राज्य जिनसे सीमाएं हमारी टच होती हैं, वहां पर अगर कुछ समुदायों का रिलीजियस परसिक्यूशन किया जाएगा तो भारत, जो कि उनका एक नेचुरल शेल्टर है, उनको पनाह नहीं देगा। ये बात बस इतनी सी है। और संवैधानिक ढंग से हमारी दोनों सदनों ने सीएए को पास किया, कानून बन चुका है, कानून बन चुका है तो लागू भी होगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब कन्विंस होने वाले खुद को क्या समझाएंगे, नहीं समझाएंगे, क्या करेंगे, नहीं लंबा वक्त हो गया ना, 2019 में कानून पास हो चुका है दोनों ही सदनों में, लेकिन उसके बावजूद नियम क्या होंगे, 7 बार इसको लेकर बार बार समय लिया जा रहा है। पहले कोविड का हवाला दिया गया था कि महामारी की वजह से हम इसको लागू नहीं कर पा रहे, अब उसके बाद तो पानी बहुत बह चुका है। सिद्धार्थ जी, लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर आप इसको लागू करना चाहते हैं, अमित शाह ये कहते हैं कि उचित समय पर ये लागू होगा, तो वो उचित समय है क्या? लागू कर दीजिए ना, बात खत्म करिए। सरकार आपकी है, बहुमत आपके पास है, कर डालिए इसको। देखिए निश्चित रूप से पूर्णिमा जी, आज आप जिस कॉन्फिडेंस से कह रही हैं कि लागू कर दीजिए, वो कॉन्फिडेंस भी इस कारण है क्योंकि कानून हम बना पाए। हमारी तो कमिटमेंट है, हमने तो शुरुआत से बोला, हमारे तो मैनिफेस्टो में भी लिखा गया और लागू भी होगा और बिल्कुल उचित समय में होगा। हम जानते हैं बीच में महामारी आई, हम जानते हैं कि देश के पास और चुनौतियां थी, तो हमने उसके लिए डील किया। आज जब समय ठीक होगा, कानून बन गया, तो हम तो कह रहे हैं आपको नियम लागू करेंगे और नागरिकता भी देंगे। किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें नहीं चाहिए। हम ये जो बीच में हमारे सज्जन बोल रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा, राहुल लाल जी हैं, सिद्धार्थ जी, राहुल लाल जी नहीं तो ऐसा ही होगा। काउंटर है उनका, मैं कह रहा हूं राहुल लाल जी की पुरानी आदत है, क्या किया जाए भाई? इसको लागू करने की जिम्मेवारी पूर्णिमा जी के ऊपर है कि आपके ऊपर है? आपके बयान में कॉन्फिडेंस ही नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, हमारे ऊपर है और हम ही करेंगे। विपक्ष को छोड़ दीजिए, हम ही लागू करेंगे। आपने विपक्ष के कभी भी अच्छी सलाहों को सुनने का प्रयास ही नहीं किया आज तक। विपक्ष को तो आपने हमेशा दरकिनार किया है, लेकिन जिसको आपने तो आप कह रहे हैं राहुल जी, आप सलाह दे रहे हैं कि हम इसको लागू करें? आप सलाह दे रहे हैं ना, तो आप साथ आइएगा, क्योंकि जब हम लागू करेंगे तो आप ही सबसे पहले निकलेंगे अपने बिल में से बाहर और बाहर जाएंगे सड़क पर और डांस करना शुरू करेंगे। हम तो नहीं करते। आप सलाह दे रहे हैं कि लागू करना है, तो हम आपकी सलाह मानेंगे, फिर साथ दीजिएगा। लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, जो भी चीज किसी को करना है वो उनके संवैधानिक अधिकार है। आप उन संवैधानिक अधिकारों को फिर सलाह क्यों दे रहे हो? बोलो कि हम विरोध करते हैं, सवाल अभी बोलो कि जब भी लागू करेंगे हम विरोध करेंगे। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इसके ऊपर मुहर लगा दी थी। उस समय 2019 में 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने भी इसके ऊपर मुहर लगा दी थी। अब अगर अमित शाह नवंबर में जबकि अचानक से कहते हैं कि अब समुचित समय आएगा, तो भाई आप देश कोरोना काल से तो 2021 तक कोरोना की स्थिति रही, पूरा 22 खत्म, 23 खत्म, समुचित समय कब आपका आ रहा है? जब देश 2024 के लोकसभा चुनाव के मुहाने पे जा रहा है। तो आप बिल्कुल चुनाव के समय में, जबकि शांतिपूर्ण ढंग से सर्वधर्म सद्भाव के साथ चुनाव होना चाहिए, आप उस समय कर रहे हैं ध्रुवीकरण के लिए राजनीति। आपको अगर लागू करना होता तो आप लागू कर चुके होते, पहले हो जाए, जब हो जाए। आपकी उत्सुकता जल्दी दूर करेंगे, ज्यादा चिंता चिंता मत मत कीजिएगा। जो भी लॉज एंड प्रोसीजर्स बनाने और सरकार बनाएगी और आपकी उत्सुकता को बहुत जल्दी दूर करेगी। तमाम उद्देश्य आप लोग बता रहे होगी तो आपको मिर्ची भी जितनी तेज लगेगी राहुल जी, उस मिर्ची को भी देखने में बड़ा आनंद आएगा, इसलिए कोई समस्या नहीं है। जब आपने कानून पारित कर दिया फिर इसके नोटिफिकेशन में देरी क्यों? आप नोटिफिकेशन निकाल के फिर उसको लागू कर देते। कोरोना काल खत्म होने, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? कानून पारित कर दिया, हम लागू कर देंगे। पारित तो कर दिया, लागू नहीं किया। जिसके लिए हमारी कमिटमेंट है वो, और हम आमने सामने खड़े हैं। आप बीच में क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना?
उद्देश्यों को वैसे लेकर आपको गंभीर विरोध होकर करना है, लागू हो वैसे चुका पूछ रहे हैं होता। कब लागू करेंगे, कब आपके लागू इस पूरे करेंगे, क्यों प्रोसेस करेंगे? से सिद्धार्थ जी समझ में आता है कि केवल पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के लिए कि 2024 में अपनी स्थिति कमजोर देख रहे हैं आप लोग। अरे राहुल जी, आप लागू इसलिए करना ये मुद्दे चाहते हैं लेके क्या? आप लोग आ रहे हैं। आप लागू करना चाहते हैं, आप आ जाइए। अरे हम तो कह रहे हैं हम लागू करेंगे, भाई, इसमें आप कंफ्यूजन एक कहाँ चीज ये है? बताइए, देश तो संविधान से चलेगा ना, संविधान के अंतर्गत वो अब शक्तियां आपके पास है, संसद से पारित है। हाँ, तो देश संविधान से चल रहा है, तो जो संविधान के तरीके से पारित हुआ था कानून, आप असंवैधानिक बंदों के पीछे क्यों पड़ते हैं? राहुल जी, आप तो सबसे ज्यादा आवाज निकाल कर पीछे आते हैं। कॉन्फिडेंस में नजर नहीं ठीक है राहुल लाल जी। सिद्धार्थ जी, राहुल लाल जी जो बात कह रहे हैं वही सवाल मेरा भी था, लेकिन आप उस पर नाराज नहीं हुए। बहुत उचित सवाल है सर, क्योंकि कोई भी ये पूछेगा कि अगर इस पर मुहर लग चुकी है तो इसको आप लागू कब करेंगे। और ये सवाल इसीलिए भी उठता है सर क्योंकि अमित शाह कोलकाता पहुंचते हैं। कोलकाता में वो इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर सीए लागू करवाना है तो मोदी को 2024 में चुनाव जितवाओ। करते हैं सर या नहीं करते हैं सिद्धार्थ यादव जी? करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। वो जानते हैं कि ममता बनर्जी इसका लगातार विरोध कर रही हैं। वो कहती है कि सीए को हम किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन इसको लागू नहीं होने देंगे। लेकिन अमित शाह जब वहां पर इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं सर, तो इसका पॉलिटिकल एनालिसिस निकलेगा। मैं कहती हूं कि आपकी मंशा चलिए नहीं है, एक बार को मैं रख देती हूं किनारे इस बात को, लेकिन अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आएंगे तो ये सोचा जाएगा, ये सवाल पूछा जाएगा कि कहीं ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का आधार तो नहीं है। देखिए पूर्णिमा जी, मैं बिल्कुल उत्तर दे देता हूं। इसमें बात दो, आप इसका पॉलिटिकल एनालिसिस करना चाहती हैं, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करना भी चाहिए। हमारा कोई एक कमिटमेंट का विषय था, हमने वो कानून बनाया। कानून बनाने के बाद ये जो अभी कुछ मेंढक यहाँ हैं, कुछ बाहर भी जितने थे, सब लोग इकट्ठे होकर आए और एक पॉलिटिकल विध्वंस हमने भी झेला, देश ने भी झेला। देश ने देखा था कैसे एक सड़कों को जाम करने की कोशिश करी गई, देश में पूरे एक अराजकता लाने की कोशिश करी गई, वो हमने भी देखा। पर हम अपने कमिटमेंट से अडिग हैं, हम हिल नहीं रहे, हम कमिटमेंट से बिल्कुल नहीं हटते। और हम कह रहे हैं कि हमारी कमिटमेंट है, हम अपना समय देख करके इसको लागू करेंगे, ठीक समय पे करेंगे। और ये एक इंटरकेसीज वाला लॉ है। मैं देश के लोग आप अगर राहुल जी अपनी बारी में बोलेंगे या मेरी बारी आपको अच्छी लग रही है? आपका नाम सिद्धार्थ है क्या? नहीं राहुल जी, आपका नाम सिद्धार्थ है क्या? जब बोलने का मौका मुझे दिया गया तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? राहुल लाल जी उनको अपनी बात, जब पूर्णिमा जी बोलेंगी कि राहुल जी बोले तब आप बोलिएगा। अभी सिद्धार्थ को मौका मिला है तो सिद्धार्थ को उसके बाद बोलेंगे। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी सर। मैं बात पूरी कर लेता हूं। बिल्कुल, मैं बात पूरी। अब पूर्णिमा जी, ये एक बड़ा इंट्रिकेसीज का लॉ है। निश्चित रूप से बात सिर्फ इतनी है कि क्या कमिटमेंट है कि नहीं है। जिनको इसका लाभ मिलना है उनको निश्चित रूप से मिलेगा। कट ऑफ डेट आज भी वही है, कानून के सारे बायलॉज आज भी वही हैं और हमारी कमिटमेंट भी वही की वही है। अब जो भी पॉलिटिकल एनालिसिस या जो भी इस पर राजनीति करना चाहता है वो अपनी तैयारी रखे, हम अपनी तैयारी रख रहे हैं। हम तो लागू करेंगे और ठीक समय पे, ठीक बिल्कुल लॉज को ला करके, ठीक पॉलिसीज बना करके जिनको लाभ मिलना है उनको बिल्कुल मिलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। राजनीति करना चाहते हैं, अराजकता लाना चाहते हैं, करिए। देश देख ही रहा है और आपको जवाब भी दे रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। देश ने बार बार आपको बता दिया कि ये जो आपकी पॉलिसीज हैं, विभाजन करने की जो पॉलिसीज हैं, देश को डिवाइड करने की जो पॉलिसीज हैं, ये जो बरगलाने की पॉलिसीज हैं, इसको देश रिजेक्ट कर चुका है। अब आप उसके बाद भी चाहते हैं कि आप यही करते रहिए, आपका स्वागत है।